हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी का जो टीआरई 3 का जो टीजीटी और पीजीटी का जो अभी जो रोस्टर की बात चल रही थी और उसके बाद जो रिज़ल्ट की बात हो रही है, वो आखिर का जो रिज़ल्ट को लेकर के जो इतनी टाइम लग रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर रिज़ल्ट जो है वो कब तक आने वाला है और जो बचा हुआ रोस्टर है वो कब तक जारी होने वाला है? कितना सीटों की संख्या उसमें बढ़ रही है या घट रही है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम लोग टीआरई 4 को भी देखने वाले हैं कि आखिर का जो टीआरई 4 है वो कब तक आने वाला है, आखिर टीआरई 4 में जो टाइमिंग लगने वाली है वो कितना लगने वाली है। इस सभी मुद्दा को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल के द्वारा सभी प्रकार की जानकारी, संपूर्ण जो वैकेंसी की होगी वो मिलता रहेगा। बाकी जो यहाँ पर अभी जो चल रहा है टीआरई 3 को लेकर के और जो टीआरई 4 को लेकर के, इस मुद्दा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। बात चल रही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है राजेश कुमार जी के द्वारा कि बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट है यह। इसे बताया जा रहा है कि अब तक जीएडी से आयोग को नहीं मिला रोस्टर, यानी कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग से अभी तक क्या है कि बीपीएससी विभाग को जो रोस्टर की बात चल रही थी टीजीटी और पीजीटी का, यानी कि माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का जो बात चल रहा था रोस्टर को लेकर के, वो अभी तक क्या है कि नहीं गया है। देखिए 9th 10th और जो 11th 12th का अगर बात कर ले हम रिजल्ट को लेकर के, जब तक रोस्टर नहीं होगा तब तक क्या होगा कि रिजल्ट नहीं होने वाला है। और रोस्टर जैसे विभाग को मिलता है तो आप लोग देखें तो 1 to 5 में और 6 to 8 में रोस्टर मिलने के बाद क्या है कि विभाग उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद क्या है कि रिजल्ट को जारी करता है। तो अभी तक क्या होता जा रहा है कि जो रोस्टर ही क्या है कि विभाग को नहीं मिला है जीएडी से, ठीक है ना। आगे की रोस्टर की जाँच में अब भी जुटा है जीएडी। रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह 50 से ज़्यादा विषय का होना बताया जा रहा है। मतलब इससे बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो जाने के कारण, अगर रोस्टर क्लियरेंस में अगर देरी लग रही है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा विषय की वजह बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस ना हो पा रहा है, ठीक ना। आगे है कि 25 नवंबर तक आयोग को रोस्टर मिलने की संभावना जताया जा रहा है। मतलब जो 25 नवंबर तक क्या होगा कि आयोग को रोस्टर हो सकता है कि मिल जाएगा, जो कि अभी 25 नवंबर तक की बातें कही जा रही है। और आज क्या है, आज आप लोग देख सकते हैं कि 22 नवंबर है और 25 नवंबर 2024 तक ये अंदाज की गई है कि हो सकता है कि आपको रोस्टर मिल जाए, ये ऐसा संभावना जताई जा रहा है। आगे फिर कही जा रही है कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में होगा जारी, ये बात क्लियर हो गया है। और ये बात आप लोग भी जानते हैं कि जो अगर मान लिया जाए कि 25 नवंबर तक रोस्टर ही आता है तो इसी बीच क्या है कि छुट्टी भी है, और जो छुट्टी होने के कारण से भी, और दूसरा बात हो सकता है कि 25 नवंबर तक आएगा, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि 25 नवंबर को आपको देखने को ही मिल जाएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया गया, ठीक है ना। 25 नवंबर तक हो जाए कि 25 का आ गया तो 30 तक भी जा सकता है, आपको यहाँ पर रोस्टर में ही टाला, क्योंकि रोस्टर में बहुत सारा कारण बताया गया, रोस्टर क्लियरेंस अभी नहीं हो पाया। और इसमें क्या है कि अलग अलग विषय बार सूचीवार जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रोस्टर, जिस कारण से क्या है कि पद में गिनती करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए क्या रोस्टर अभी तक विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग से यानी कि जीएडी से नहीं मिली है। आगे बताया कि जो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में ही होगा जारी। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना, यानी कि 5 दिसंबर तक क्या होगा कि रिजल्ट जारी करने की संभावना जताया जा रहा है। और उसमें भी ये 100% कन्फर्मेशन नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर है 5 दिसंबर में बढ़ भी सकती है आपको यहाँ पर, जो कि रोस्टर, हाँ रोस्टर आ जाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपका एक जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 20 बार जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। वहीं बताया जा रहा है कि दिसंबर 12 के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी कि दिसंबर 12 के बाद, दिसंबर के बाद कही जा रही है, क्योंकि 15 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। रिजल्ट के तुरंत बाद सभी काउंसलिंग को शेड्यूल होगा जा रहा है, यानी कि रिजल्ट जैसे ही, हाँ सभी बात क्या है कि यहाँ पर रुका हुआ है टीआरई जो 3 का जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो रिजल्ट है, इसी पर क्या है कि सभी प्रक्रिया रुकी हुई है। जिस प्रकार से सभी प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाने के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी पूर्ण रूप से जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग शुरू कर ली जाएगी। इसके बाद हम लोग देखें तो क्या कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल उसका होगा, जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक क्या होगा कि किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, भले वह 1 to 5 का हो या 6 to 8 का है। जब तक क्या होगा कि इस बहाली के पूर्ण रूप से जो रिजल्ट की काम है वो ना हो जाएगा, तब तक क्या होगा कि उसका भी काम अभी पेंडिंग ही रहने वाला है। इसलिए क्या कि अभी यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है, और रिजल्ट के बाद ही क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर शेड्यूल देखने को मिलेगा। आगे बात कर ले कि शिक्षा विभाग ही सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग के बाद करेगी पोस्टिंग। शिक्षा, आप लोग जानते पहले से बताया गया था
6 to 8 और 1 to 5 के समय ही कि सभी प्रकार के जो पीजीटी टीजीटी हो या फिर 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, सभी का जो काउंसलिंग का काम जो होगा शिक्षा विभाग ही करने वाली है। और पेपर चेक यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ये शिक्षा विभाग खुद करेगी। आगे जो स्कूल पोस्टिंग की जो बात होगी ये भी क्या है, शिक्षा विभाग करने वाली है। आगे है कि पोस्टिंग फर्स्ट चॉइस का इस बार रखा जाएगा ख्याल, यानी कि जो फर्स्ट चॉइस जो होता है स्कूल वगैरह का, ये जो है वहाँ पर फर्स्ट चॉइस करने का इस बार ख्याल रखा जाएगा। आपके चॉइस के अनुकूल स्कूल देखा जाएगा, अगर वहाँ पर खाली होगा सीट तो आपका कि उस स्कूल में मिल सकती है। यही था यहाँ पर टीआरई जो टीजीटी पीजीटी के संबंधित न्यूज़ जो कि रिजल्ट को लेकर था, रोस्टर को लेकर था। अब इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि टीआरई 4 आखिरकार हम लोग कहे तो टीआरई 4 पर क्या न्यूज़ है। जो टीआरई 4 के जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 to 5 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो कि रिजल्ट जारी होने के बाद अभी तक क्या है कि 6 to 8 का 1 to 5 का जो हो चुका है, तब क्या है कि आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रोस्टर की बात चल रही थी वो जल्दी कहा गया था कि जारी कर दी जाएगी। और ये नवंबर माह जो है ख़त्म होने को है, रोस्टर अभी तक जारी नहीं हुआ है। संभावना की बात हो रही है कि 25 नवंबर तक कर दी जाएगी। मान लेते हैं कि नवंबर में यह रजिस्टर आ जाती है तो आपको यह जो है लगभग क्या है कि 5 दिसंबर के बाद ही क्या है कि इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इसी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से दिसंबर तक कही जाएगी, खींची जाएगी। और उसके बाद क्या अगर ये सभी हो जाती है तो आप लोग को अब जनवरी में ही कह सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और जनवरी में जब नोटिफिकेशन आएगा तो किसी न किसी प्रकार इसको खींचा जाएगा। और क्या है कि उसके बाद आपको यहाँ पर मार्च तक, फरवरी से मार्च तक क्या है कि इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो जो टीआरई 4 का होने वाला है। और इसमें जो है लंबी प्रक्रिया अब होने वाला है, क्योंकि जब तक यहाँ पर टीआरई 3 का जो टीजीटी और पीजीटी का जो रोस्टर नहीं आ जाता है, रोस्टर के बाद ही क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। और सभी हम बार-बार इस बात को कहें आप लोगों को, जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट है और बाकी जो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, रिजल्ट जो 3 पर ही संबंधित जो टीआरई 4 है, जब तक इसका संपूर्ण प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक क्या है कि टीआरई 4 पर बातें नहीं होगी। और इसी प्रकार से क्या है कि टीआरई 4 जो है आप लोग को लगभग जनवरी में देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। और मार्च, फरवरी के मार्च या इसी बीच में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात जो यहाँ पर बात चल रही थी टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 4 में जिसमें कौन से अभ्यर्थी को लेकर के यहाँ पर जो सीटेट अभ्यर्थी जो भी अभी होंगे दिसंबर में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका रिजल्ट जनवरी तक आ ही जाएगा। और आप उसी बीच में क्या है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट वाले को इसमें मौका मिलेगा टीआरई 4 में। और देखो स्टेट वाले देखिए आप लोग कि रिजल्ट भी आ चुका है और वो लोग क्या है कि इसमें शामिल होंगे। उसी प्रकार आप लोग को सीटेट वाले भी ध्यान रखें कि उनको भी क्या है कि अगर वह पास कर जाते हैं तो क्या है कि वहाँ पर क्या है कि आप लोग टीआरई 4 में बैठ सकते हैं, ठीक ना। तो यही था आज के इस जानकारी में। जैसा कि आप लोग देखें कि टीआरई 3 में जो पीजीटी और टीजीटी जो आंसर की रोस्टर की बात चल रही थी वो आप लोग क्या है कि 25 नवंबर तक लगभग आने की संभावना है। और क्या है कि 5 दिसंबर तक लगभग आपको क्या है कि रिजल्ट आने की संभावना है। और उसी के बाद आप लोग क्या है काउंसलिंग प्रक्रिया जो 15 नवंबर तक लगभग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या है पूरा दिसंबर तक शुरू हो जाएगा और पूरा दिसंबर क्या है काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। और आगे जो है टीआरई 4 की बात करें तो जनवरी तक लगभग नोटिफिकेशन आने की चांसेज है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए